हाँ जी, तो नमस्कार जी, क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोग सब बिल्कुल मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे बच्चों पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो हमने पार्ट फर्स्ट में, पहले पार्ट में जो चीज़ें पढ़ी थी कि बहुपद कौन कौन से होते हैं, गुणांक क्या होता है, ठीक है ना। बहुपद का मानक रूप पढ़ लिया था हम लोगों ने, और क्या पढ़ा था, यही सब चीज़ें हम लोगों ने उसमें पढ़ा था। तो कई सारे बच्चे ये भी सवाल पूछते हैं कि सर ये क्या 9th और 10th के लिए है, तो मैं ये कहूँगा जी बच्चों, ये आराम से 9th के लिए भी है और 10th के लिए भी है। मैं बेसिकली 10th वालों के लिए ही पढ़ा रहा हूँ और 10th वालों का रिवीजन करा रहा हूँ। ठीक है ना बच्चों, किसकी, 10th वालों की रिवीजन करा रहा हूँ। और 9th वाले भी बच्चे इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे और खूब सारा प्रैक्टिस के लिए आप लोग जो भी RS अग्रवाल हो या फिर आलोक हो फिर या फिर RD शर्मा हो, आप उस बुक को क्या कर लो, फॉलो कर लो, यहाँ से कॉन्सेप्ट पढ़ो। क्योंकि मैं ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पे आपको प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा, इसलिए 9th वाले को मैं कहूँगा कि कॉन्सेप्ट आप लोग यहाँ से देखो। ठीक है ना, एक दो क्वेश्चन है उसको बनाओ और फिर उसके बाद आप RD शर्मा, RS अग्रवाल, ये जो भी आप लोगों को बुक पसंद है उसको आप लोग चूज करके आप लोग वहाँ से क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। पर अगर जो कॉन्सेप्ट यहाँ से देखते हो ना बच्चों, तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल 110% कहूँगा, मैं 100% नहीं कहूँगा, 110% आप लोगों का क्लियर होगा, 110% आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। और 10th वालों के लिए ये तो रिवीजन है ही है। ठीक है ना, कि 10th वालों के लिए क्या है, ये रिवीजन है। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो हमने पढ़ा था कि कौन कौन से बहुपद है, उसके एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन कौन से बहुपद है, तो मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों कि जब भी हमें पता करना है कि बहुपद है या नहीं है, कोई अगर जी चर और अचर वाला संख्या दे दी या समीकरण दे दी या कुछ भी दे दी, ठीक है ना, तो उसमें हमें बताना है कि वो बहुपद है या नहीं है। तो उसके लिए मैंने बताया था कि आपको कुछ भी पे ध्यान नहीं देना है, जो चर है ना, चर के घात पे ध्यान दे देना है, चर के घात पे ध्यान दे देना है। और ये घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, पूर्ण संख्या होना चाहिए। इसके अलावा ये जो घात होगा कुछ और होगा तो वो बहुपद नहीं होगा। यानी कि अगर जो घात का मान 1/2 हो, ठीक है ना, 1/2 पूर्ण संख्या है, नहीं है, इसका मतलब ये अगर जो चर का घात अगर जो बटा में आ जाए तो वो बहुपद नहीं है। एक और लेते हैं, चर का घात माइनस में लेते हैं, माइनस में 2 ले लिया, तो क्या 2 माइनस का 2 पूर्ण संख्या है, नहीं है, माइनस का 2 पूर्ण संख्या नहीं है। तो कोई भी घात अगर जो चर का माइनस में आएगा तो वो बहुपद नहीं होगा। या फिर अगर जो चर किस में हो, बटा में हो, चर क्या हो, बटा में हो, तो भी वो बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर जो इसको लिखोगे 1/x लिखोगे और इसके बराबर क्या होता है, x का -1 घात हो जाता है, ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो हमने बोला था ना भाई कि जो हमारा घात होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो माइनस का 1 पूर्ण संख्या है, नहीं है सर, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है जी। अब एक और है, रूट में क्या सर, अगर जो चर है अगर जो रूट में आ जाए तो वो बहुपद है, नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर जो रूट का अगर जो देखते हो तो इसका क्या होता है, 1/2 इसका पावर होता है, तो x का पावर 1/2 हो जाएगा। तो क्या ये पूर्ण संख्या है, नहीं है। तो अगर जी चर x रूट में आ जाए और कहा जाए तो वो बहुपद है, तो नहीं है सर। ठीक है, इसी को ध्यान में रख के हम लोग इसमें देखेंगे। यहाँ पे देखो चर रूट में आ रहा है, यानी ये बहुपद नहीं है। यहाँ पे चर देखो y² है, पूर्ण संख्या है, यहाँ पे भी पूर्ण संख्या है। क्यों, क्योंकि ये रूट के बाहर है। आप लोग ये मत सोचना कि रूट के अंदर है। तो ये बहुपद है जी सर, ये बहुपद है। यहाँ पे देखोगे t का स्क्वायर आ रहा है, पूर्ण संख्या आ रहा है, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 आ रहा है, यानी चर बिल्कुल पूर्ण संख्या में है, चर का घात पूर्ण संख्या में, तो ये बहुपद है। यहाँ पे देखो चर का घात क्या है, चर का घात जो है वो किस में है, बटा में, 3/2 में है, तो ये बहुपद है, नहीं है। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे चर का घात पूर्ण संख्या है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है, तो पूर्ण संख्या में है, तो ये बहुपद है। यहाँ पे देख रहे हो तो बटा में है और ये बहुपद नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसको क्या कीजिए, उतार लीजिए। मैं इसको मिटाता हूँ, जब तक आप लोग पॉज करके उतार लीजिए। ठीक है बच्चों, मैं साइड हो जाता हूँ। हाँ तो बच्चों, अगला प्रश्न है, गुणांक वाला भी एक प्रश्न और कर लेते हैं। ठीक है ना,
कि बोला है निम्नलिखित में से एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखें। ठीक है ना, कि हमने दे दिया यहाँ पे 1 दे दिया, 2x का स्क्वायर 2 प्लस में 3x प्लस में 6। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है 2/3 x माइनस में 3 एक्स स्क्वायर प्लस में 5 है। तीसरा हमारा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों, यहाँ पे ले लेते हैं कि माइनस में 4/3 एक्स क्यूब है प्लस में 2 ये रहने दो 2 एक्स स्क्वायर में है x प्लस में 5 है। तो इनमें पूछा गया एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। ठीक है ना बच्चों, इसमें पूछा है एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। तो आप लोगों को क्या करना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर है इसके साथ में जो भी कोई गुणा में होगा ना वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। ठीक है ना, इसके साथ जो भी गुणा में होगा, गुणांक क्या होता है, जैसे मान लो 4 गुणा 2 है। ठीक है ना, तो 4 का गुणांक क्या है, 2 है। और वही अगर जब मैं सिमिलर बोलूँ 2 का गुणांक क्या है, तो 4 है। ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी गुणा में होगा ना वो हमारा क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा। तो इसमें देखोगे ये एक्स का घात 1 है तो इसको नहीं लेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे। एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में क्या है, 2 है, तो इसका क्या हो जाएगा गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा बच्चों, गुणांक जो हो जाएगा वो हमारा 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर वाला, ये है, इसके साथ गुणा में क्या है, माइनस का 3 है, तो बोलेंगे एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो क्या होगा, माइनस का 3 होगा। यहाँ पे देखते हो ये एक्स क्यूब है, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में क्या है, 2 है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आया। अगर जब मान लो बोल दिया इसमें से बोल दिया कि बताइए x का गुणांक क्या होगा, एक्स स्क्वायर हटाइए, x का गुणांक क्या होगा, तो आप लोग क्या करिएगा, सेम टू सेम, ये एक्स स्क्वायर का हमने गुणांक देखा था, अब x का देखेंगे, यानी कि हमारा गुणांक क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना बच्चों। यहाँ पे देखोगे, अब हम इसमें किस में पूछ दिया, निम्नलिखित में से x का गुणांक लिखे, तो x का गुणांक यहाँ पे क्या है, 3 है, तो यहाँ पे x का गुणांक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे x का गुणांक क्या है, 2/3 है, तो 2/3 है। यहाँ पे x का गुणांक क्या है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 है। ठीक है ना, समझ में आ गया बच्चों। ठीक है, इसको मिटाते हैं हम। अब जो सीखेंगे वो बहुपद का घात सीखेंगे कि बहुपद का घात होता क्या है। ठीक है ना, और इसका आगे यूज है कि बहुपद के घात से हम क्या करेंगे, घातों के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण करेंगे, इसीलिए हमें इसका घात जानना जरूरी है। ठीक है ना, इसका क्या करना, घात जानना जरूरी है। ठीक है ना, क्या, बहुपद का घात, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है ना, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, करते हैं एग्जांपल लेते हैं कि क्या होता है, कि मान लीजिए मैंने ले लिया 2x³ ले लिया, x स्क्वायर ले लिया, 5x ले लिया और 4 ले लिया, पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल 2x प्लस में 3 ले लिया मैंने। तीसरा ले लिया मैंने 3x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 5 ले लिया। चौथा ले लिया मैंने 4x माइनस का x का घात 100, ठीक है, प्लस में 10x स्क्वायर प्लस में 3। ठीक है ना, एक और मैंने ले लिया 5 ले लिया मैंने, यहाँ पे ले लेते 5, क्या ले लेते हैं 4/2 x 3/4 x का स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6 ले लिया। ठीक है ना बच्चों, और यहाँ पे एक और ले लेते हैं √6x प्लस में 7। ठीक है ना, ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है और इसमें से समझते हैं कि घात क्या होता है। जब आप इस बहुपद को देख रहे हो, ठीक है ना, इस बहुपद में चर और अचर दोनों है, तो हमें क्या करना है, हर एक चर पे, जैसे चर x यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है,
पर यहाँ का सबका घात क्या है, अलग अलग है। यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे घात 2 है और यहाँ पे घात 3 है। जो सबसे अधिकतम घात होगा ना, जो सबसे अधिकतम घात होगा, जिस बहुपद के चर का जो सबसे अधिकतम घात होगा वही क्या होगा, उस बहुपद का घात होगा। यानी इस बहुपद का घात कितना होगा बच्चों, ये जो 3 है ये इस बहुपद का घात होगा। इसमें कुछ नहीं है, 1 है, तो इसका घात कितना है, अधिक 1 है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे घात 2 है, तो इस बहुपद का घात कितना हुआ, घात जो हुआ हमारा वो 2 हो गया। यहाँ पे देखोगे यहाँ पे x का घात 2 दे रखा है और यहाँ पे x का घात 100 दे रखा है, यहाँ पे x का घात 1 दे रखा है। तो जो हमारा अधिकतम घात होगा वही उस बहुपद का क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा। यानी घात कितना हो गया इसका, 100 हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पे x का घात 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हमारा जो सबसे अधिकतम घात होगा वही उस बहुपद का क्या होगा, घात होगा। यानी घात कितना है इसका, 2 है। यहाँ पे 1 है तो घात हमारा 1 हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 2x का पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस में 3x क्यूब प्लस में 5। ठीक है ना। अब मैंने इसका पूछा कि इसका घात कितना होगा, तो इस बहुपद का घात ये 3 है, ये 2 है और ये 4 है, तो सबसे अधिकतम घात क्या है, 4 है, तो इसका घात कितना हो गया बच्चों, 4 हो गया। आया समझ में आप लोगों को। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है ना बच्चों, इसको आप लोग उतार लो जब तक मैं पॉज करता हूं। अब थोड़ा सा सीखते हैं बहुपद का पद। ठीक है ना, बहुपद का पद। ठीक है, अगर जो मान लो सिंपल मैंने क्या कर दिया, 2x दे दिया, या मैंने कर दिया 2x का घात 100 कर दिया, या कर दिया मैंने इसमें 1 रख दिया, या एक मतलब कोई भी वास्तविक संख्या ले लो आप लोग, उससे मतलब नहीं है, 1 ले लिया यहाँ पे, या फिर मैंने ले लिया यहाँ पे सिंपल 2/5 ले लिया, या यहाँ पे ले लिया मैंने x का घात 1 ले लिया। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो सिर्फ एक ही दिखाई दे रहा है, इसके साथ ना जोड़ ना घटा कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है, सिंगल दिखाई दे रहा है, ये सिंगल ही दिखाई दे रहा है, एक ही दिखाई दे रहा है बच्चों, एक ही दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। घात कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, घात कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। तो ये एक ही है तो इसको क्या बोलेंगे, एक पद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक पद बोलेंगे। यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक पदी, एक पदी। ठीक है ना। यहाँ पे भी ये सिंगल है तो ये क्या होगा, एक पदी। यहाँ पे एक है, आपको पता है ना एक बहुपद होता है। कैसे बहुपद होता है, क्या मैं x का घात 0 नहीं लिख सकता हूँ, यहाँ पे x भी लिख दिया, x का घात 0 अगर जो रखेंगे तो कितना आता है, 1 होता है। तो 1 को 1 से गुणा करो तो 1 ही आता है, तो 1 के साथ में गुणा में हम मिले 1 लिख सकते हैं, और एक के जगह पे x का घात 0 नहीं रख सकते हैं जी, तो रख सकते हैं, तो एक हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। इसी तरह 2/5 ले लो हम, ये भी बहुपद है। कैसे, इससे 1 से गुणा कर दो, 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 2/5 ही आएगा। ठीक है ना। तो मैं क्या 1 के जगह पे x का घात 0 नहीं रख सकता हूँ, तो x का घात 0 रख दिया, तो ये हमारा बहुपद बना कि नहीं बना, तो ये भी हमारा क्या है, एक पदी है। मतलब अगर ये नहीं समझ में आ रहा हो तो फिर से मैंने समझा दिया, पिछले क्लास में भी आप लोगों को समझाया था। यहाँ पे भी बच्चों ये क्या है, एक पद है। ठीक है ना, एक पद है। ठीक है, और ये है हमारा बहुपद, एक पद है। ठीक है, पदों के आधार पे बहुपद का वर्गीकरण। ठीक है ना, मैं थोड़ा सा इसको करते हैं, पदों के आधार पे, पदों के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण। यानी ये जो हम कर रहे हैं ये पदों के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण कर रहे हैं। तो जिस बहुपद में एक पद हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक पदी बोलेंगे। जिस बहुपद में एक पद हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक पदी बोलेंगे या एक पद बोलेंगे। ठीक है ना बच्चों। और एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पे।
जैसे मान लो ये पहला का है, दूसरा का एग्जांपल लेते हैं हम लोग जिसमें 2x² प्लस में 1 है, या फिर 3x प्लस में 2 है, या x का घात 100 प्लस में 2 है, ठीक है ना, या 2/5 प्लस में x है, ठीक है ना बच्चों। तो इनमें देख रहे हो, इनमें एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया, तो कितने पद हो गए? 2 पद ही हो गए, 2 पद हो गया। एक पद ये देख रहे हो और एक पद ये देख रहे हो, ठीक है ना, तो इसमें कितने पद हो गए? 2 पद हो गए। एक पद इसमें देख लिया और एक पद ये रहा, तो इसको मिलाकर कितने पद हुए? 2 पद हुए। एक पद ये रहा और एक पद ये रहा, तो इन दोनों को मिलाकर कितना पद हुआ? 2 पद हुआ। तो जिस बहुपद में 2 पद हो, जिस बहुपद में 2 पद हो उसको क्या बोलते हैं? द्विपदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विपदी, या फिर क्या बोलेंगे? द्विपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? द्विपद बोलेंगे, ठीक है ना। आज जिसमें एक पद होगा उसको एक पदी बोलेंगे या फिर एक पद बोलेंगे, ठीक है। अब तीसरा एग्जांपल लेते हैं बच्चों, जिसमें 3 पद हो, x का घात हो, x हो प्लस में 3 हो, ठीक है ना, या फिर 3x हो, x² हो अब प्लस में 3 हो, यहाँ पे 2/4 हो, x का घात 5 हो, x² हो और x हो, ठीक है ना। तो इनमें देख रहे हो कितने पद हैं? एक ये और एक ये, यानी ये बहुपद में टोटल कितने पद हुए? 1 2 3। इस बहुपद में कितने पद हुए? 1 2 3। इस बहुपद में कितने पद हुए? 1 2 3। एक और एग्जांपल ले लो, लेना है तो यहाँ पे ले लिए 3 x² माइनस में x और प्लस में 5। तो यहाँ पे भी कितने पद हुए बच्चों? एक पद ये हो गया, एक पद ये और एक पद ये, टोटल कितने पद हो गए? 3 पद हो गया। तो जिसमें 3 पद होते हैं उसको क्या बोलते हैं? त्रिपदी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? त्रिपदी, या फिर उसको त्रिपद भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने क्या किया? पदों के आधार पे बहुपद का वर्गीकरण किया, ठीक है ना बच्चों। पदों के आधार पे बहुपद का वर्गीकरण किया, ठीक है। अब मैं इसको मिटाता हूं, हम एक और क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट को समझते हैं, पॉज करके उतार लीजिए आप लोग, ठीक है। ये तो हमने क्या किया? बहुपद के आधार पे, पदों के आधार पे बहुपद का वर्गीकरण किया, ठीक है ना। अब दूसरा क्या करेंगे? घात के आधार पे, ठीक है ना, बहुपद के घात के आधार पे उसका वर्गीकरण क्या करेंगे? बहुपद के घात के आधार पर, घात के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण। घात के आधार पे बहुपद का वर्गीकरण। यहाँ पे हम पहला लेते हैं बच्चों 2x का घात 3, ठीक है ना, 3x प्लस में 4। दूसरा लेते हैं हम लोग 2x² प्लस में x प्लस में 5। तीसरा लेते हैं, ठीक है, 4x प्लस में 6 ले लेते हैं। चौथा लेते हैं हम लोग 8x² प्लस में x प्लस में 8। पांचवा ले लेते हैं 3x का घात 3 प्लस में x² प्लस में x प्लस में 5x प्लस में 5। एक और ले लेते हैं बच्चों, हमारा x प्लस में 2 ले लेते हैं, ठीक है ना, और सातवां ले लेते हैं 9/2 x² प्लस में x प्लस में 2। आठवां ले लेते हैं x² प्लस में 3x³ प्लस में 4 प्लस में x, ठीक है ना। तो बच्चों मैंने हम ये क्या किया? एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है ना। अब हम इसमें कर क्या रहे हैं? इसमें क्या करेंगे हम लोग? इसमें बच्चों हम लोग क्या करेंगे? आप लोग बताइए, इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसमें हम जो कर रहे हैं घात के आधार पे बहुपद का वर्गीकरण कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं, जिस बहुपद का घात अगर जो 1 हो, घात क्या हो? घात 1 हो। जिस बहुपद का घात 1 हो उसको हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। कौन सा बहुपद कहते हैं बच्चों? रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है ना।
जिस बहुपद का घात एक हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद करते हैं। और जिस बहुपद का घात क्या हो, दो हो, घात क्या हो, दो हो, तो उसको क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद, है ना जी, क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। और जिसका घात क्या हो, जिसका घात तीन हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिघात, त्रिघात बहुपद। ठीक है ना, मैं यहां पे लिख देता हूं ताकि इसको करने में आसानी होगी। ठीक है ना, घात अगर जे एक हो तो रैखिक बहुपद, और रैखिक बहुपद को क्या बोलते हैं हम लोग, लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है ना बच्चों, इंग्लिश में। और अगर जो घात क्या हो बच्चों, दो हो, तो उसको क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद, यानी क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर जो घात क्या हो, तीन हो, तो उसको त्रिघात, त्रिघात बहुपद। ठीक है ना, उसको हम लोग इंग्लिश में क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया आप लोगों को। तो यहाँ पे अब हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं और उस एग्जाम्पल को देख करके, उसके घात को देख करके हम लोग क्या करेंगे, उसका वर्गीकरण करेंगे कि ये बहुपद कौन सा है। हमने अभी घात पढ़ा था, ठीक है ना, कि जिस बहुपद पे चर का जो सबसे अधिकतम घात होगा, जिस बहुपद के चर पे सबसे अधिकतम घात होगा वो उसी बहुपद का घात होगा। यानी यहाँ पे अगर जो देखोगे इसमें, तो इसका अधिकतम घात क्या है, तीन है बच्चों, तीन है। तो तीन, जिसका घात तीन हो उसको क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद बोलते हैं। यानी ये जो हमारा बहुपद है वो क्या है, त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद। और जिसका घात, इसमें देखोगे तो अधिकतम घात क्या है, दो है। तो जिस बहुपद का घात क्या हो, दो हो, ठीक है ना, इस बहुपद का घात दो है तो इसका क्या करेंगे, द्विघात बहुपद बोलेंगे। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अधिकतम घात एक है, तो एक घात वाले को क्या बोलेंगे, एक घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं हम लोग, रैखिक बहुपद। कौन सा जी, रैखिक बहुपद बोलेंगे। यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे एक है और यहाँ पे दो है, तो दो को लेंगे, तो दो घात वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, दो घात वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघात। तो ये हमारा क्या है, द्विघात बहुपद है। ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे अधिकतम चर के ऊपर कौन सा घात है, तीन है, तो तीन घात को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद। ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे अधिकतम घात क्या है, यानी इस बहुपद का घात क्या है, एक है, तो इसको क्या बोलेंगे, रैखिक, रैखिक बहुपद। यहाँ पे देखो दो है तो द्विघात, द्विघात बहुपद। यहाँ पे इस बहुपद का घात तीन है तो त्रिघात बहुपद। ठीक है बच्चों, तो हमने ये कर लिया। अब इसके बाद जो है वो हम क्या करेंगे, बहुपद का मान करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, बहुपद का मान। मुझे देखो बच्चों, जैसा मैंने वादा किया था कि 30 से 35 मिनट का आप लोगों का लेक्चर दूंगा, पर क्या होता है ना कि जब हम लोग पढ़ाने लग जाते हैं तो क्वेश्चन होता है, तो उसको जब कराने लग जाते हैं तो थोड़ा लंबा चला जाता है। मैथ है ना, थोड़ा समझाना पड़ता है, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लेंथी बन जाता है, पर मैं कोशिश करूंगा 30 मिनट का हो। और बच्चों आप लोगों को पसंद आया हो, ठीक है ना, कि मेरा पढ़ाना पसंद आया हो और हम लोगों को सेवा का मौका देते हैं आप लोग, तो प्लीज़ 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 आप लोग क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल का जो नाम है वो है बोर्ड कक्षा। ठीक है, और आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा होगा ना बच्चों, तो यानी कि अगर जो देखा होगा तो सच में आप लोगों को पसंद आया होगा, क्योंकि आप लोग इतने देर हो गए हो। और मेरा जो नाम है बच्चों वो क्या है, सुनील है। तो आप लोग सुनील भैया बुलाइए या सुनील सर बुलाइए, ठीक है ना, वो आपके ऊपर है, वो आप ऊपर मैंने छोड़ दिया। अब इसको आप लोग उतारिए जब तक मैं हट जाता हूँ, साइड हो जाता हूँ और मिटाता हूँ इसको।
तो अब बच्चों हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, बहुपद का मान। क्या पढ़ेंगे बच्चों, बहुपद का मान। जो हमारा अगला ये कॉन्सेप्ट है वो है क्या है, बहुपद का मान। ये बहुपद का मान क्या होता है हम लोग एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो हमने दे दिया पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 5 दे दिया, ठीक है ना। एक हमने दे दिया पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस में 2 रूट एक्स प्लस में 1 कर देते हैं, ठीक है ना, प्लस में 2 रूट 2 प्लस में ये x कर देते हैं और 1 कर देते हैं। एक हमने एग्जांपल ले लिया, हमने बच्चों यहाँ पे ले लिया x बराबर 5/2 एक्स स्क्वायर माइनस में 4/3 एक्स प्लस में 5 ले लिया, ठीक है ना। और मैंने इसमें बोल दिया कि इसका जो पी एक्स का मान है वो क्या है, 2 है। यहाँ पे जो है वो क्या है, √2 है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है वो क्या है हमारा, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, माइनस का 4 ले लेते हैं, ठीक है ना बच्चों। इसको बोलेंगे पोलिनोमियल ऑफ फंक्शन x बोलेंगे, ठीक है ना, पोलिनोमियल ऑफ फंक्शन x बोलेंगे। यानी हम क्या कर रहे हैं, ये जो 2 दिया है ना, ये 2 दिया है या √2 दिया है, ठीक है बच्चों, या फिर ये माइनस का 4 दिया है, ये 2 दिया है या ये √2 दिया है और ये माइनस का 4 दिया है। ये क्या है बच्चों, x का क्या है, ये मान है, x का क्या है, ये मान है, क्या है, ये x का मान है। यानी इस बहुपद के x का मान कितना है, 2 है। तो अगर जो हम इस बहुपद के x को मान को इसमें रखते हैं तो जो हमें मान मिलेगा वो क्या हो जाएगा, वही होगा हमारा बहुपद का मान, यानी इसका मान हो जाएगा px के 2 का वो मान हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इस 2 को इस x में रख के देखेंगे। तो हमारा इधर हो गया, रखते हैं 2, इसका करते हैं, तो x के जगह पे हम लोग क्या कर देंगे बच्चों, x के जगह पे इस 2 को रख देंगे, यानी ये 3 हमने उतारा और x के जगह पे 2 रख दिया और x के ऊपर स्क्वायर है, फिर माइनस है, फिर 2 है, x क्या है, 2 है गुणा में i प्लस में 5। तो आंसर कितना आया, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 तिहाई 12 और 2 दूना 4 और ये प्लस में 5, ठीक है ना। p का मान जब 2 है, ठीक है, तो 12 5 17, 17 में से 4 गया 13 आ जाता है। तो हमारा x का मान 2 रखने पे इस बहुपद का क्या निकला, 13 निकला, ठीक है ना। इसी तरह हम लोग क्या करते हैं बच्चों, x का मान √2 रखते हैं इसमें, तो हमें p√2 क्या मिलेगा, फंक्शन ऑफ x कितना मिलेगा। तो यहाँ पे x के जगह पे √2 रख देंगे और उसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, फिर निशान है हमारा माइनस का रख दिया, फिर क्या है 2√2 है और x है तो x के जगह पे √2 है, अब प्लस में क्या है बच्चों 1 है। तो रूट और स्क्वायर से कट जाता है तो ये 2 आ गया और ये क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा और 2 गुणा में 2 हो जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा, तो 2i4 प्लस में 1 और ये क्या है p का √2 है, अब p√2 है तो p√2 कितना आ जाएगा, 3 में से 4 गया माइनस का तो 1 बचा, ठीक है बच्चों, ये आया। अब क्या है, इस बहुपद में x का मान कितना दे दिया, -4 दे दिया है, तो जब -4 रखेंगे x का मान इसमें तो आंसर हमें कितना मिलेगा उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे p -4 रखेंगे और यहाँ पे करेंगे बच्चों 5/2, x का स्क्वायर है तो यहाँ पे -4 रख देंगे और 4 का स्क्वायर, फिर माइनस में है, देख लो माइनस में है तो माइनस में 4/3 और x है तो बटा में 4 और प्लस में 5 है बच्चों, ठीक है। तो कितना आ गया 5/2, i कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, -4 चौका 16/3 और प्लस में 5, ये कितना आ जाएगा हमारा 8 हो जाएगा।
8 पचे 40, 16 और प्लस में 5 3। तो हाँ, जब हम एलसीएम लेंगे 120 हो जाएगा, माइनस में 16 और प्लस में 15, अब बटा में 3 हो जाएगा। इसको आप लोग उतार लो, मैं मिटा देता हूं ताकि जगह नहीं है, ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा, 16 में से 15 गया, 120 माइनस का 1 होगा बटा में 3। अब ये कितना हो जाएगा, 120 में से 1 गया, 119 बटा 3, आंसर आ गया। यानी P का मान 4 रखने पे हमारा इसमें -4 रखने पे कितना मिला, 119। ठीक है बच्चों, तो आज के क्लास को आज इतना ही करना है ना इसमें, ठीक है, हाँ इतना ही करना है, ठीक है बच्चों। तो आज के क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं बच्चों, और प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है बच्चों। थैंक यू, धन्यवाद।